कृपया ध्यान दें, 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में बहुत कम समय अब बचा हुआ है। करेंट अफेयर बहुत महती भूमिका निभाएगी, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि 67th री एग्जामिनेशन में हमने क्वेश्चन सहित आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र से दिखाया है कि करेंट अफेयर के 45 प्रश्न इस बार पूछे गए। इससे पहले 66th बीपीएससी में यदि देखें तो 49 प्रश्न करेंट अफेयर के आए थे, और यदि 67th री एग्जामिनेशन में ये था, और 66th में 49 प्रश्न था। आप इस बार भी मानकर चलें कि 68th बीपीएससी पीटी में आपके प्रश्नों की संख्या 45 प्लस ही रहेगी। मिनिमम 40 तो रहेगी ही, 40 से 42 के रेंज में, लेकिन 45 प्लस रहेगी। यदि आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, पहले समझ लीजिए कि वो 45 प्रश्न कौन कौन से थे और किस प्रकृति के प्रश्न आपसे अपेक्षित होते हैं बीपीएससी में। वर्तमान में जो कोई वार्षिकांक आप लेते हैं या कुछ भी लेते हैं या कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। सिर्फ मैगजीन लेने का और उसको वार्षिकांक को लेकर उसे पूरा पढ़ जाने का कोई मतलब नहीं होता है। उसमें से मैक्सिमम 20 से 25% ही आपके बीपीएससी परीक्षा के काम के होते हैं, बाकी सब बेकार होता है। तो वो कैसे छांटना होता है, उसको छांटकर जो है ये सब पीडीएफ में आपको दिया गया है। आप देख रहे हैं जनवरी 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक का प्रतियोगिता दर्पण हमने कंप्लीट कर दिया है। 3-3 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उसको हमने बता दिया है। यदि आपने नोट नहीं किया है तो उसको अभी भी समय है, उसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है आपका। कल हमने बिहार करेंट अफेयर के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इससे पहले ध्यान देंगे कि प्रतियोगिता दर्पण के साथ साथ 3-3 महीने का बिहार करेंट अफेयर भी हमने आप लोगों को कंप्लीट करवाया है। तो बिहार करेंट अफेयर जो है मंथली भी कंप्लीट करवाया है, और उसके बाद पूरे वर्ष का यानी जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक के बिहार करेंट अफेयर का 200 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने दे दिया है। बैच में आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया गया है। अब केवल बचा है बिहार बजट। अभी आपने सुन लिया है, इसका लेक्चर हमने दे दिया है। अब आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे को सुनेंगे। अभी 30 तारीख है, आज 30 जनवरी, और इसके बाद जो है कल यानी 31 जनवरी को हम आपकी छुट्टी कर देंगे। कल हम सेंट्रल बजट और सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे आप देंगे, और जो बचा हुआ है जनरल स्टडीज़ का पोर्शन उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। ISFR रिपोर्ट भी हम इसके साथ ही कवर कर देंगे, बहुत छोटा है, अप टू डेट डाटा आपको मिलेगा। आप भी यदि इस करेंट अफेयर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप बताया ही गया है वैसे कई बार, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। इस वाले नंबर पर आप कॉल करके आप जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम शुरू करते हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे को। आज हम इसके जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम कंप्लीट करवा देते हैं। और हमने बता ही दिया है पहले कि इसमें बहुत सारे सोर्स यूज़ किए जाते हैं। इसके कारण ही जो है जितने भी प्रश्न बीपीएससी बनाती है वो इसके दायरे से बाहर नहीं जाती है कभी भी, आज ही नहीं कभी भी। और देखिए इसमें किस तरह से हाईलाइट मैं कर दिया हूं, तो ये हाईलाइट जो है आपको बहुत काम आएंगे। केवल उन्हीं प्रश्नों को आपको देखना है। 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, इसी से आपके प्रश्न होंगे। ध्यान देंगे ये 67th बीपीएससी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया था, लेकिन चूंकि अब बहुत कम समय में ही आपकी परीक्षा है और नई बजट और आर्थिक सर्वेक्षण बिहार की आई नहीं है, तो इसी से प्रश्न आपके बनेंगे इस बार भी। जैसे आपने 67th का जो मई में एग्जामिनेशन दिया होगा तो देखा होगा कि आप चूंकि प्रश्न पत्र पहले ही तैयार हो गए थे तो आपको पुराने बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछे गए थे। तो इस बार जो है अब तक तो आया ही नहीं है, तो इसी से आएंगे आपके प्रश्न। तो ध्यान देंगे, इसको बीपीएससी मेंस के आधार पर भी बनाया गया था। 67th का जो अभी हाल ही में मेंस हुआ है, ये यहाँ से काफ़ी सारे जो है हेल्प मिल जाते हैं मेंस में। खैर पीटी की हम बात कर रहे हैं। देखिए इसके जो सोर्स यूज़ किए गए हैं, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का डाटा है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का डाटा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का डाटा है, फाइनेंस कमीशन का डाटा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2006 का डाटा लिया गया है, लोन बुक का डाटा लिया है, आर्थिकी 2021-22 से इसको लिया गया है, इंडिया ईयर बुक को अदर जो है उसको यूज़ किया गया है, फिर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के डाटा को यूज़ किया गया। उसके बाद 68th बीपीएससी के लिए यानी 67th के हिसाब से ही प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न बन सकते थे इस आर्थिक सर्वेक्षण से, और जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक उसको लास्ट पेज पर अपडेट कर दिया गया है। इतना सारा काम किया गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए किया गया है, ये किसी अन्य परीक्षा के लिए नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखें। आइए हम शुरू करते हैं। ध्यान दें कि इस सर्वेक्षण में जो डाटा होता है वह 2020-21 का होता है, न कि 2021-22 का, लेकिन नाम जो है उसका 2021-22 होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सर्वेक्षण 2021-22 का होगा लेकिन डाटा उसमें 2020-21 का दिया रहता है, तो इस नाम से आपको हमेशा मिलेगा, तो डरने की बात नहीं है। इस बार का जो ये विषय सूची है इसको एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिए। अब विषय सूची के नाम को गिनाने की आवश्यकता नहीं है। कुल चैप्टर की संख्या जो है 13 है, देख लीजिए। यह 13 चैप्टर में लगभग 550 पेज में इस बार आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार ने प्रस्तुत किया था। उन सभी 550 पेज को पढ़ने के बाद हमने इसको तैयार किया है, और इसी से सारे प्रश्न इस बार 67th री एग्जामिनेशन में आए हैं।
जहाँ इंपॉर्टेंट है केवल वहीं हम बताएंगे, आपका समय हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। बाकी हम एक बार स्क्रॉल करके दिखा देंगे, उसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बताई गई है 2.5%। ध्यान देंगे 2020-21 में भारत में 2020-21 में ठीक इसी समय कितना प्रतिशत जो है वृद्धि है, तो नकारात्मक वृद्धि है -7.2%। बस दो ही डाटा आपको यहाँ से ध्यान रखने की आवश्यकता है। केवल उन्हीं डाटा पर हम फोकस करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। यहाँ पर देखिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में, ध्यान दें सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में कितना है, 419.88 हज़ार करोड़ रुपया है, जिसमें 2.5% की वृद्धि 2011-12 के स्थिर मूल्य पर है, और 6,18,618.63 हज़ार, ये चूँकि हज़ार करोड़ में है, हम लाख करोड़ में कई सारे डाटा देते रहते हैं इसलिए, तो वर्तमान मूल्य पर जो है 6,18,628 करोड़ हमने नीचे लिख दिया है, और ये 4,19,853 करोड़ रुपया है। तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार हज़ार में ही हमने देखा है, बीपीएससी पूछ लिया है। बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद, देखिए यहाँ पर ये दोनों डाटा आप ध्यान रखेंगे, इतना है, इसको नोट कीजिए। आइए आगे देखते हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, 34,314 रुपया है, ठीक है, और वर्तमान मूल्य पर 50,555 रुपया है, जिसमें 2.6% की वृद्धि और स्थिर मूल्य पर 1% की वृद्धि दर्शाई गई है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जीएसडीपी में इसका हिस्सा देख लीजिए कितना है, 19.2% है, द्वितीयक में 19.5 और इसमें 61.2% है, इसको याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पाद, यह भी पूछा जाता है बीपीएससी में प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। पटना इसमें प्रथम स्थान पर है, और शिवहर जो है सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट है, ये लास्ट स्थान पर है, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए 7 निश्चय योजना 1, 7 निश्चय 1 योजना के तहत जितने भाग आएंगे उसको एक बार नोट कर लीजिए इसको। 7 निश्चय 2 योजना में जितने भी भाग आएंगे 15 दिसंबर 2020 को इसको स्वीकृति मिली थी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो है इस बार इससे 67th री में इस बार इसी से प्रश्न आया था एक, आपने देखा होगा, जिसका ऑप्शन बीपीएससी ने गलत दे दिया था पहले अपने प्रोविजनल आंसर की में, बाद में उसको सही किया। तो ये सभी 7 निश्चय कौन कौन से हैं, इसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद 7 निश्चय 2 योजना का पर्यवेक्षण कौन करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार विकास मिशन के द्वारा जो इसका पर्यवेक्षण होता है 7 निश्चय 2 योजना का, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ये देखिए, प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21, ये इंपॉर्टेंट है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें प्रथम स्थान पर जो है हरियाणा है, और बिहार का स्थान जो है सबसे लास्ट है, यानी 31,017 रुपया के हिसाब से जो है बिहार सबसे लास्ट है। और भारत में जो है प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद वह है 86,659 रुपया। तो ये डाटा एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए इधर, यहाँ देखिए प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 65th बीपीएससी में यह प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, ये इतना है, इसको देख लीजिएगा। 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 2000, इसमें देखिए भारत में इतना है, और बिहार में जो है 31,017 रुपया बताया गया है। इस दोनों में यदि देखें तो लगभग 35.8% का जो है रेशियो बनता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जो डाटा है बिहार और भारत को एक साथ कंपेयर करके हमने बता दिया है, इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ये भारत सरकार के डाटा से लिया गया है, तो बहुत ही ऑथेंटिक डाटा हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ हाईलाइट किया गया, देखिए पशुधन, वित्तीय सेवा, रेलवे, संचार, लोक प्रशासन का बिहार की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद देख लीजिए, यहाँ पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद, ये सारा डाटा आपको दिया गया है। प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, यहाँ पर ये वर्तमान मूल्य पर है और ये स्थिर मूल्य पर है, तो ये डाटा और ये डाटा आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 में हम आ गए, देखिए राजकीय व्यवस्था में आ गए। राजकीय व्यवस्था से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हाईलाइट कर दिया हमने। यहाँ पर बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद देखिए यहाँ पर कितना है। केवल आपको पुरानी डाटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप नई डाटा को ध्यान रखेंगे इसमें जो लेटेस्ट है। इसको चूँकि मेंस के रिगार्डिंग भी हमने बनाया था 67th री एग्जामिनेशन का जो मेंस हुआ था, तो आपको केवल पीटी स्तर पर इतना ही ध्यान रखना है इसमें ये। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ इधर दूसरे पेज पर आपका और कोई एक ही डाटा इंपॉर्टेंट था आपके लिए पीटी के लिए। इधर देखिए, इधर में भी जो है कोई डाटा, यहाँ पर देखिए राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ चुका है बीपीएससी में प्रश्न, तो ये पूछा जा सकता है। देखिए राजकोषीय घाटा जो है बिहार का कितना है 2021-22 में, यह 3% जो है बजट
मतलब कि ये बजट का अनुमान है, ध्यान रखिएगा। ये 22,510 करोड़ रुपया है। ये 67th जो मई में आपकी एग्जामिनेशन हुई थी, मई 2022 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, ये डाटा पूछा गया था, 22,510 करोड़ रुपया है, यही पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इस बार के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं हम। दूसरे पेज पर देख लीजिए, वित्त लेखा का एक रिपोर्ट है, एनएसओ का रिपोर्ट है। आपके प्रीलिम्स के स्तर पर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। केवल ये वाला जो चारों है, ये इसको नोट कीजिए आप, ठीक है, अपने नोटबुक में। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, तीसरा चैप्टर है हमारा कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। हम तीसरे चैप्टर पर आ चुके हैं, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए और इसको नोट कीजिए, ये तीनों नोट कीजिए आप। और इधर जो है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ये 3 4 5 पॉइंट, इसको नोट कीजिए। ये देखिए, इसमें बताया गया है, कि 2012 से अब तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जो है बिहार को मिल चुका है। जैविक कॉरिडोर जो है वह 13 डिस्ट्रिक्ट में गंगा के दोनों साइड जो है वह बनेंगे। ध्यान रखिएगा, गंगा के दोनों साइड यदि डिस्ट्रिक्ट की संख्या पूछी जाए तो केवल 12 ही है अभी। 13वां जिला जो इसमें जैविक कॉरिडोर में शामिल किया गया है वो नालंदा को शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि गंगा के किनारे डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो 12 जिला गंगा के किनारे हैं और 13वां जिला जो है सॉरी नालंदा है। 23 जिलों में जो है समेकित विकास मिशन जो है बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए खुलेगा। 15 जिलों में जो है मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना प्रारंभ किया जाएगा और विहान ऐप जो है वह कृषि विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मछली उत्पादन 2020-21 में जो है बताया गया है 6.83 लाख टन है। इसको देख लीजिएगा, 2020-21 में कुल दूध उत्पादन देख लेना है। अब आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। भूमि उपयोग पैटर्न को एक बार देख लीजिए। शुद्ध बुआई कितना है, सकल शस्य क्षेत्र कितना है बिहार में, इस सबको नोट कीजिए। ये सब डाटा आप नोट कीजिए फटाफट, हम इसीलिए दिखा रहे हैं। अब केवल नोट कीजिए और रटिए, और कुछ नहीं। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से यह रिपोर्ट लिया गया है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको, ये नोट कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, शुद्ध बुआई क्षेत्र, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि क्षेत्र, सर्वाधिक निबल शुद्ध बुआई क्षेत्र, ये सब जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पूछे जाएंगे। 10वां कृषि संगणना 2015-16 का रिपोर्ट भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये वाला जो रिपोर्ट है, इसमें जो जोत का आकार है वह ध्यान रखिएगा, बीपीएससी ने कई बार पूछे हैं यहाँ से। जोत का बड़े औसत आकार वाला राज्य देखिए नागालैंड है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है। नागालैंड देखिए स्टेट बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर जोत का आकार सबसे बड़ा है, कारण यहाँ की जनसंख्या कम है। उसके बाद छोटे जोत का जो आकार है वह केरल में है और लक्षद्वीप में है, दमन और दीव में है। बिहार जो है इसमें चौथा स्थान रखता है, ये ध्यान रखिएगा, छोटे जोत के आकार में। तो बिहार राज्यों में यदि पूछा जाए कि जो औसत जोत के आकार में राज्यों में बिहार का स्थान तो दूसरा है, यदि कुल मिलाकर पूछा जाए यानी कि केंद्र शासित प्रदेश इत्यादि को जोड़कर, तो उसमें बिहार का स्थान चौथा है। तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए कि जो फसल उत्पादन होता है उसमें कुछ ज़िले के नाम जो हैं, जैसे गेहूं उत्पादन में बेगूसराय प्रथम स्थान पर है। गेहूं उत्पादक जिला जो है रोहतास है, लेकिन उत्पादन में जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बेगूसराय प्रथम स्थान पर है। फिर मक्का का, दलहन का, ईख का, इस तरह आम का, लीची का, ये सब डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। इसमें समझाने की तो ज़रूरत है नहीं, केवल आपको डाटा नोट करना है। हम केवल हाईलाइट करके वो डाटा दिखा रहे हैं आपको कि कौन कौन सा डाटा आपको इस बार परीक्षा में महत्वपूर्ण है, देखना है। 2020-21 में प्रमुख उत्पादन है, इस तरह से ये सब डाटा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चावल उत्पादन का जो 3 जिला है महत्वपूर्ण, उसके बाद प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन जिला प्रथम स्थान पर है, ये सब आप नोट कीजिए फटाफट, इसमें कुछ नहीं, इफ एंड बट कुछ नहीं। एमसीक्यू देखेंगे तो आप जाएंगे फिर इस बार भी, इसलिए एमसीक्यू से थोड़ा बचिए। 20 क्वेश्चन बताने में लोग जो है 1-1 घंटा ले लेते हैं, फ्रेंड्स ऐसे फ्रेंड्स वैसे, ये सब कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी के लिए वो सब तैयारी नहीं हो रहा है, वो सब बकवास है एकदम। इस सब को लिखिए और तैयारी कीजिए इस सब का, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हमने हाईलाइट कर दिया है, आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। सोर्स भी देखिए हमने लिख दिया है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा सोर्स लिया गया है, और बीपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने इसको तैयार किया है। तो ये सब चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। सब में सोर्स भी लिखा गया है कि कौन कहाँ से लिया गया है, सारा ऑथेंटिक डाटा हम आपको दे रहे हैं। चौथा उद्यम क्षेत्र है, उद्यम क्षेत्र में देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से ये 3 पॉइंट नोट कीजिए। इथेनॉल उत्पादन की प्रोत्साहन नीति 2021 को देखिए। बिहार में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, कौन कौन सा रेशम जो है बिहार में उत्पादित होता है ये देख लीजिए। ये सब डाटा में दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में, आप समझेंगे ये सब तो इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। लोग भी इसको इकोनॉमिक्स में काउंट करके आपको बता देते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ लो, इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ लो, कुछ नहीं होगा उससे, बस पढ़ते रह जाएंगे।
बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षण वाले उद्योग कौन कौन से हैं देख लीजिए। इथेनॉल है सबसे अधिक, उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण है, उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा है। ये सब कहीं नहीं मिलेगा आपको, इस बात को समझ लीजिए। और यही सब प्रश्न बीपीएससी पूछती है और आप टाइट फिश हो जाते हैं। बिहार के कुल निवेश में जो है 57% हिस्सा जो है इथेनॉल क्षेत्र का है निवेश में, यह भी ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट बोलता हूँ तो थोड़ा उसको, ठीक है। ये देखिए बिहार में कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 का है, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 का है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बियाडा जो 1974 में स्थापित हुआ था, उसके क्या कार्य हैं, उसका कहाँ कहाँ पर क्षेत्र है, वो सब देख लीजिएगा। यहाँ देखिए लिखा गया है, तो हमने उन सब चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्यटन रिपोर्ट जो है आई है, इसको देख लीजिए। पर्यटन रिपोर्ट में कहाँ कहाँ कौन कौन से पथ बनाए गए हैं, ये सब देख लीजिए। यदि कहीं घूमने जाइएगा परीक्षा दे करके तो आप घूमने जा सकते हैं इस सब जगह पर, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो इस पेज में देख लीजिए, यहाँ पर जो ये है इसको नोट कीजिए आप। ये जो है राजकीय अतिथिशाला का निर्माण बोधगया में, बिहार में जो है 31 बाघ और 98 तेंदुआ है, ये रिपोर्ट में आया है। राजगीर में प्राकृतिक सफारी का निर्माण किया जाएगा। इको पार्क जो है करकटगढ़ का, वो कैमूर के प्रमंडल में बनेगा। उसके बाद वानिकी मत्स्यिकी और श्रमिक क्षेत्र में जो है 49% लोग लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें पुरुष और महिला का प्रतिशत आपसे पूछा जा सकता है, और भारत के साथ उसकी तुलना भी हमने कर दी है, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। सब नोट कीजिए, सब नोट कीजिए, समय दीजिए, समय नहीं देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अधिकांश बाल मजदूरी जो है सबसे अधिक गया में है। फिर उसके बाद छठे चैप्टर में हम देख रहे हैं अधिसंरचना से संबंधित है। अधिसंरचना में देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमने हाईलाइट कर दिया है। अब इतना समय हमने दिया है कि इसको तैयार किया है, फिर हमने हाईलाइट किया आपकी परीक्षा के ध्यान पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हमको ये जवाब मिलता है कि सर आप इसका PDF दे दीजिए, हमको नहीं हो पा रहा है। तो आप PDF लीजिए, हम PDF देने के लिए तैयार हैं। PDF लीजिए, आप पढ़िए, ठीक है। तो दोनों ही काम कैसे आप समझेंगे, हम कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट हमने कर दिया है, ये जो इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ऊर्जा क्षेत्र से पूछा गया है, बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है, और ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हमने BVI कर दिया। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, देखिए हमने 500-550 पेज में से आपके लिए निकाल दिया है। ऊर्जा क्षेत्र को देखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा या बिजली उपभोग जो है 2020-21 में 350 किलोवाट आवर है। ये प्रश्न पूछा गया है, 311 से भी पहले वाला जो प्रश्न था ये पूछा गया है। संभवतः 63 बीपीएससी में ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए आप इस बार का ध्यान रखिएगा। 350 किलोवाट आवर है। हाँ देखिए यहाँ लिखा गया है 60-62 में ही आया था, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा एक बार। फिर यहाँ पर आगामी कुछ परियोजना है बिहार सरकार की, उस परियोजना को भी ध्यान रखिएगा, क्या क्या परियोजना है बिहार सरकार की, ये परियोजना ध्यान रखिए। आगामी परियोजना देखिए, स्मार्ट कृषि उत्पादकता केंद्र यह पटना में, IT टावर जो है पटना के डाक बंगला में, उसके बाद IT पार्क जो है बिहटा में, और IT सिटी जो है राजगीर में स्थापित किया जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए खपत में शीर्ष जिला बिजली खपत में सबसे कम वाला जिला जो है शिवहर है, और खपत में सबसे वृद्धि जो हाल ही में किया है वह बक्सर है। बिजली खपत की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको देख लेना है। उसके बाद चैप्टर 8 में देखिए ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ है। बिहार में बताया गया है कि 38 जिले में जो है 38 जिले में से जो है 29 जिला जो है आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन से प्रभावित है, तो पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद देखिए डगमारा जल विद्युत परियोजना है, यह कोसी नदी पर सुपौल में बनाया जा रहा है। यह भी बीपीएससी में प्रश्न कई बार मतलब संभावित है इस बार के लिए, और पूछा भी गया है एक बार। हमने हालांकि इसको करंट अफेयर में भी डाल दिया है। NHPC जो है नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, इसके साथ जो है 14 जून 2021 को इस पर समझौता हुआ था, और बाद में जो है कोसी नदी पर इस जल विद्युत परियोजना को बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना बन रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। नगर विकास से संबंधित कुछ डाटा है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से भी बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं कि बिहार में जो है शहरीकरण का स्तर कितना था। 67th री एग्जामिनेशन में यह प्रश्न आया हुआ है, यहाँ से आया हुआ है। बिहार में शहरीकरण पूछा गया था, वर्तमान में कितना है, 15.3% है। इस प्रश्न को हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया भी था। 11.3% जो है जनगणना 2011 के अनुसार बताया गया था, और देश में कितना है तो यह भी यहाँ पर हमने लिख दिया 31.2% है। तो देखिए जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बताया, देश में कितना है ये बताया, वर्तमान में कितना है ये बताया, एक साथ ये सब को रिलेट करके आपको दिया जा रहा है। सर्वाधिक शहरीकरण यदि देखें तो पटना में है। बिहार में नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार जो है नगर निगम की संख्या 13 बताई गई है। उसके बाद नगर परिषद की संख्या 49 बताई गई है। अधिसूचित क्षेत्र की संख्या 81 बताई गई है। हालांकि इस दोनों में वर्तमान में वृद्धि हुए हैं, तो आपको प्रश्न के ऊपर देखना है कि क्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना आंसर देंगे।
10वां चैप्टर है बैंकिंग एवं सहवर्ती क्षेत्र, इसको देख लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बैंकिंग से प्रश्न बीपीएससी बार बार पूछती नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पटना मेट्रो का जो डेटा है वो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में आया है, तो इस डेटा को एक बार ध्यान रखिएगा कि पटना मेट्रो की जो लागत है वह कितनी है, लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर की लंबाई कितनी है, यह कहाँ से कहाँ तक के लिए है, और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है यह कहाँ से कहाँ तक के लिए है, पटना रेलवे स्टेशन से न्यू आईएसबीटी के बीच में है, और इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेने की आवश्यकता है। हमने टोटल 13 चैप्टर बताया था आपको। अब देखिए मानव विकास 11वां चैप्टर है ये। मानव विकास में बहुत इंपॉर्टेंट हमको नहीं लग रहा है कुछ वैसा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 12वां चैप्टर है बाल विकास से संबंधित, इसमें कुछ बताया गया है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार में बच्चों का जो है 12% हिस्सा है, और बिहार में जो है 42% हिस्सा 0 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों का है कुल जनसंख्या में। बिहार में बाल बजट जो है 2013-14 से प्रारंभ हुआ था, तो ये बच्चों से रिलेटेड कुछ डाटा बिहार सरकार ने इस बार प्रोवाइड किया है, तो उसको हमने बता दिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यहाँ 13 में देख लीजिए, ये पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड डाटा है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। 2020-21 में औसत 1385 मिलीमीटर वर्षा जो है बताया गया है कि हुई है। तो जो आप जो जनरल स्टडीज़ का जो बिहार स्पेशल का किताब पढ़ते हैं उसमें 900 कहीं 1000 कहीं 1100 दिया रहता है, तो वो डाटा आपसे नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो 1385 मिलीमीटर वर्षा ऑप्शन में रहेगा। बिहार में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, हमने जब ज्योग्राफी आपको बताया था इंडिया का उसमें बता रहे थे हम। सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में होती है, सबसे कम वर्षा जो है अरवल में होती है। पश्चिम चंपारण में जो है आर्द्र पर्णपाती वन बहुत अधिक पाए जाते हैं। 64 बीपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है और इस बार भी आने की पूरी संभावना है आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार। उसके बाद देखिए पश्चिम चंपारण में हमने बता दिया, बिहार में पर्णपाती सालवन के मामले में जो प्रसिद्ध है यह दक्षिण बिहार है। यहाँ पर रोहतास में, औरंगाबाद और कैमूर में जो है यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आप नेपाल से इसको जोड़ लेंगे, पर्णपाती सालवन जैसे ही रहेगा तो आप ठंडक से उसको जोड़ेंगे और तुरंत चले आएंगे नेपाल के साइड में, जबकि ये रोहतास में है। तो इसीलिए हम आपका ध्यान जो है आकृष्ट करवा रहे हैं कि आप गलती ना करें। आईएसएफआर 2021 को हम बताएंगे आप लोगों को अलग से ही। इसमें आईएसएफआर के कुछ रिपोर्ट जो है आर्थिक सर्वेक्षण में आए थे, उसको एक बार देख लीजिएगा। ये सारा डाटा जो है यहाँ पर आपको हम दे दिए हैं, और कितना कितना प्रतिशत कहाँ कहाँ है। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नमभूमि वाला डिस्ट्रिक्ट जो है बेगूसराय है, और हाल ही में जो है कांवरताल पक्षी विहार को जो है जोड़ा भी गया है। 39वां जो है रामसर साइट बिहार का ये बना है, भारत का 39वां रामसर साइट, और बिहार का जो है पहला रामसर साइट बना है। बिहार में भूजल प्रभावित जिला जो है आयरन से सभी जिला है, आर्सेनिक से कौन कौन से जिला है, फ्लोराइड से कौन कौन से जिला है, नाइट्रेट से कौन कौन से जिला है। देख लीजिए आपका कौन सा जिला है इसमें और आप किस में आ रहे हैं। सबसे अधिक भूजल संसाधन यदि देखें तो वो पश्चिम चंपारण और रोहतास के पास में। यहीं पर आपका एंड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम आपको बाद में इसको वीडियो के माध्यम से दे देंगे। धन्यवाद। हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। हमने बता ही दिया है आपको, यदि आप लेना चाहते हैं इसका PDF तो आप ले सकते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।